गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चक्रवात से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें चक्रवात क्या है और चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इस सब के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी से रिलेटिव प्रश्न लेकर आए हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र होते हैं। तो जो चक्रवात है उसके केंद्र में यानी कि दाब उच्च होता है या फिर निम्न होता है। तो आपको ये वीडियो में भी अच्छे से बताया है कि जो चक्रवात आता है यानी कि चक्रवात तब आएगा जब क्या होगा, उसका जो केंद्र होगा वहाँ पर तो निम्न दाब हो और जो उसका बाहर वाला भाग है वहाँ पर क्या हो, उच्च दाब हो। या फिर अपने ऐसे कह दें कि जैसे मान लो किसी स्थान पर हवा आ रही है, तो जैसे मान लो कि अपने ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो जैसे भारत का ही हिस्सा ले लें, जिस जगह पर इसका केंद्र बना हुआ है वहाँ पर तो क्या हो, निम्न दाब हो जैसे भारत वाले हिस्से में, और इसके चारों तरफ क्या हो, उच्च दाब हो। तो हवा का स्वभाव क्या होता है कि यह क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो ये सभी जानते हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, और यही कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, चक्रवात कहते हैं। यानी कि तब चक्रवात में जो केंद्र होता है वो क्या होता है, निम्न दाब का होता है। सेकंड क्वेश्चन है, जब हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है तो स्थिति होती है। ये भी आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जैसे ये क्या है, अपनी पृथ्वी है, ठीक है। अगर इस पृथ्वी को मैं एक क्लॉक के अकॉर्डिंग चलाऊं तो जैसे इसका बीच में जो विषुवत रेखा है वो इसको दो हिस्सों में बांट देती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और वैसे ही इसको एक घड़ी में अगर मैं मान के चलूँ तो ये इसके घड़ी का उत्तर वाला हिस्सा और ये इसकी घड़ी का दक्षिण वाला हिस्सा। तो जब क्या है कि हवा की दिशा कैसी हो, जो उत्तर वाला हिस्सा है इसमें तो क्या हो कि घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में चलती हैं उसके विपरीत चले, ठीक है। ध्यान में रखना कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चले, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो घड़ी की सुइयों के अनुकूल चले, यानी कि जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में हवा चले। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ये स्थिति क्या होती है, चक्रवात की होती है। समझ में आ गया, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, तो यानी कि क्या स्थिति बनेगी, चक्रवात आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र पाया जाता है। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो आपको ये भी बताया था, इसमें चक्रवात की जो वीडियो बनाई है उसके दो पार्टों में डिवाइडेशन किया हुआ है, यानी कि दो हिस्सों में वीडियो बनाई है। जो पहला हिस्सा है उसमें तो क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताया है, जो दूसरी वीडियो बनाई है उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताया है। तो आज जो थर्ड अपना क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र होता है। तो उसमें आपको अच्छे से बताया था कि जो शीतोष्णकटिबंध है वह कितने डिग्री अक्षांशों में आता है, 35 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 35 से 65 डिग्री ही दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांश वाला जो हिस्सा है वहाँ पर किसका निर्माण होता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में अकेला 35 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध लिख देते हैं, कई बार 35 से 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का लिख देते हैं। तो एक नहीं आएगा, ये क्या है, दोनों गोलार्धों में ही स्थिति है, 35 से 65 डिग्री अक्षांश की स्थिति है दोनों गोलार्धों में। तो इसको ध्यान रखना, ये किसकी है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का मूल कारण है या फिर मुख्य कारण है। अब आपको बताया था कि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कैसे आता है, वातागर से आता है। वातागर का क्या मतलब क्या होता है कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ आपस में आकर मिलती हैं या फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अब दो विपरीत स्वभाव का मतलब जाने की क्या है कि एक तरफ तो ये ठंडी है और एक तरफ क्या है, ये गर्म है। जब ठंडी और गर्म हवाएं या फिर वायु राशियाँ आपस में आकर टकराएंगी, इनका क्या होता है, जब एक दूसरे के पास आती हैं तो अभिसरण होता है, यानी कि दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के अभिसरण से किसका निर्माण होता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब पास आती हैं तो उसको अभिसरण कहते हैं और जब दूर जाती हैं तो उसको अपसरण कहते हैं। तो इस आंसर में जो बच्चों ने भी क्वेश्चन भी किए थे उसमें भी वो कह रहे थे कि इस आंसर में उनको थोड़ा डाउट लग रहा है।
उन्होंने क्या किया था, कईयों ने अपसरण कर दिया था, तो अपसरण नहीं आएगा, इसमें अभिसरण आएगा। अपसरण का मतलब तो होता है दूर जाना और अभिसरण का मतलब होता है पास आना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के जीवन चक्र की किस अवस्था में लहरनुमा वातागर का निर्माण होता है? तो चक्रवात का जो जीवन चक्र है उसकी 6 अवस्थाएं आपको बताई थी, वो वीडियो में बताया हुआ है। तो जो 6 अवस्थाएं बताई थी उसमें सबसे जो पहली अवस्था थी उसमें तो क्या होता है कि जब हवाएं आती हैं तो वो एक दूसरे के समांतर चलती रहती हैं। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी का स्थान लेना चाहती है और जो ठंडी होती है वो गर्म का परिक्षेत्र में जाना चाहती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब वो एक दूसरे के स्थान में जाना चाहती हैं तो तब उसमें किसका निर्माण होता है? लहरनुमा वातागर का निर्माण होता है। तो इसका क्वेश्चन यही पूछा है कि चक्रवात के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था में लहरनुमा वातागर का निर्माण होता है? तो वो आ जाएगा दूसरी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की किस अवस्था में उष्ण व शीत वातागरों का विकास पूर्ण हो जाता है? तो ये भी वही चक्रवात के जीवन चक्र से संबंधित अवस्थाओं में से ही है। तो इसमें पूछा है कि उष्ण व शीत वातागरों का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है? पहली में समांतर चलती है, दूसरी में लहरनुमा वातागर बनता है, तो तीसरी अवस्था में उष्ण व शीत जो वातागर होते हैं उनका पूर्ण क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तृतीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन संबंधित हैं, ये क्या है? ये चक्रवात ही है। चक्रवात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जैसे उन्होंने पूछा है कि हरिकेन, जो हरिकेन है ये उस चक्रवात को कहाँ पे बोलते हैं? अमेरिका में बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हरिकेन किससे संबंधित है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका आकार एक कीप या छलनी के समान होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, नेट के पेपर में तो बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें ये अक्सर पूछते हैं कि जो कीप के आकार है या फिर कीप के आकार को क्या नाम दिया जाता है? तो ये जो कीप के आकार की शेप होती है ये किसकी होती है? टॉर्नेडो की होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे अपने कीप होती है जिसका ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा होता है और नीचे क्या होता है? तीखा हिस्सा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? जो ऐसे चौड़ा और तीखे हिस्सा यानी कि कीप की शेप का होता है उसको टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चक्षु के समय मौसम होता है। तो आपको बताया था कि जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है तब क्या आती है? बहुत अधिक वर्षा आती है, भयंकर वर्षा आती है, बाढ़ भी आ जाती है, तूफान आ जाता है। तो इसमें क्या पूछा है कि जो इसके चक्षु होता है तब समय कैसा होता है? जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया तो उस समय वर्षा और बाढ़ आ गई, लेकिन जैसे ही वो चक्रवात आगे बढ़ता है तो उसका चक्षु आ जाता है, यानी कि चक्रवात में चक्षु बना होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में चक्षु की स्थिति कैसी होती है? जैसे ही चक्षु आता है उस समय क्या हो जाता है? मौसम एकदम साफ हो जाता है, मेघ रहित हो जाता है। लेकिन जैसे ही चक्षु क्या होता है? आगे बढ़ जाता है, उसके बाद फिर पृष्ठ भाग आ जाता है, तो फिर वही स्थिति हो जाती है भयंकर बाढ़ और तूफान वाली स्थिति। तो इसमें पूछा गया है चक्षु के बारे में। तो जब चक्षु आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का तो उस समय चक्षु के समय जो मौसम होता है वो क्या होता है? मेघ रहित और साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विकास होता है। आपको ये भी बताया था कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनका विकास कहाँ पर होता है? सागर के ऊपर होता है। ये क्या है कि सागर से स्थल की ओर जाते जाते क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं। तो कई बार तो क्या हो जाता है कि स्थल पर पहुँचते पहुँचते ये पहले क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास कहाँ पे होता है? तो स्वाभाविक सी बात है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सागर आ जाएगा। सागर में भी कौन से जो मुख्य रूप से हैं वो क्या है? गर्म सागर आ जाएगा। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास है वो गर्म सागर के ऊपर होता है। तो ये कुछ प्रश्नोत्तरी थी जो क्या है? चक्रवात से संबंधित थी। अगर आपको अभी भी कुछ ऐसे लग रहा हो कि आपको चक्रवात नहीं पता चला है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, तो आप इनसे संबंधित जो वीडियो बनाई गई हैं पीछे उनको ज़रूर देख लेना। उसमें ये सारा अच्छे से क्लियर हो रहा है कि चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।